नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चुनावी माहौल है और ऐसे माहौल में सभी नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उन दावों पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दलित परिवार के किसी सदस्य की अगर हत्या होती है तो उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। बिहार ही नहीं, पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही है। सबसे पहले मायावती ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और मायावती ने कहा है कि वोट के जुगाड़ में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, उनके बहकावे में दलित नहीं आए। तो मायावती ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने नीतीश कुमार के इस ऐलान को चुनावी हथकंडा करार दे दिया है। और मायावती ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं और नीतीश कुमार पर दलितों को छलने का आरोप लगा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार विधानसभा आम चुनाव के पहले नीतीश सरकार एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को अपने प्रलोभन आश्वासन में बझाकर उनका वोट जुगाड़ करने में जुटी है, जबकि अपने पूरे शासनकाल में नीतीश सरकार ने इन वर्गों की घोर अनदेखी की, उपेक्षा की और कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। तो मायावती ने बड़ा हमला किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने RJD दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नीतीश कुमार पर दलितों की हत्या को प्रमोट किए जाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार दलितों की हत्या को प्रमोट कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उससे यह साबित होता है कि सरकार दलितों की हत्या करवाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कई सवाल भी किए हैं और कहा है कि अगर दलितों की हत्या के बाद उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही है तो दूसरे समाज के लोगों के लिए व्यवस्था, ये सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। तेजस्वी ने पूछा है कि क्या स्वर्ण की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों की हत्या के बाद उनके परिजनों को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की इस घोषणा को चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार केवल झूठे वायदे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया है कि अगर उन्हें दलितों से इतना ही प्रेम है तो जब देश में SC/ST एक्ट को हटाने को लेकर आंदोलन चल रहा था तब नीतीश कुमार कहाँ दुबके हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश उबल रहा था, SC/ST एक्ट को हटाने को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे थे, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे और आज चुनाव के पहले उनको दलितों की याद आ रही है। बिहार की जनता ने 15 साल दिए, तब भी वो गरीबी नहीं मिटा सकते, बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते, तो वो 2 महीने में कैसे जो है सभी लोगों को रोजगार दें। अब नियोजन और वेतन वृद्धि का एक झुनझुन्ना है उनका। आप देखिएगा जितना भी अभी चुनाव आएगा तो कल ही जैसे SC/ST भाइयों का अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उस परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया जब चुनाव आ रहे हैं तब। लेकिन वही नीतीश कुमार जी जब SC और ST एक्ट जो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाई गई थी, जब उसको खत्म किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी कहां थे। मेरा पहला प्रश्न है कि अगर SC/ST एक्ट में आपने समर्थन नहीं किया, आपने खत्म कराने का काम किया हो, तो भारत बंद हुआ, आंदोलन हुआ, सड़कों पे हम लोग आए, तब जाकर के पुनः जो है उसको स्थापित किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उन दलित भाइयों की हत्या ही ना हो। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? अति पिछड़े कि अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा?
क्या आदिवासी भाई की हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी नहीं देंगे? दर हम बता रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अगर बिहार की है तो अगर आप 18 से 35 के उम्र का अगर निकालें तो ये आंकड़ा जो है और इजाफा करता है और बढ़ता है। सबसे गरीबी सबसे ज्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो आप सब लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च में हम लोगों का कार्यक्रम जो था बेरोजगारी हटाओ यात्रा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे उज्ज्वलन, जो सबसे ज्यादा बिहार में जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर के है। और 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। अब लॉकडाउन हम पूछना चाहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बीपीएससी, चयन आयोग, परीक्षा आयोग जो इनके हैं, चिकित्सा को लेकर के अगर हो तो यानी बिहार का हर दूसरा परिवार, लगभग 50% जो दर है पलायन का वो हो चुका है। यानी बिहार का हर दूसरा परिवार शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाता है। लेकिन कभी भी इन 15 सालों में डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कभी भी ना तो बेरोजगारी पे बात की, ना पलायन पे बात की, ना ही उन्होंने गरीबी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि चुनावी माहौल में कैसे कैसे वादे होते हैं और उन वादों पर किस तरह से सियासत होती है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।